हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं एंड आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में एडवांस के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब आज यहां से शुरुआत होगी अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक यानी कि CGL 19 के 15 नवंबर में जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए हैं उनको जो है कि हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, यानी ये अरिथमेटिक का पार्ट 1 है। अब यहाँ से जो है कि जो भी अरिथमेटिक के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। और कुछ एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो बीच बीच में किसी न किसी दिन हम सब जो है कि करा देंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन जो है कि पूछे गए हैं। और अगर ये सेशन पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है। ए और बी यहाँ पे है, उनकी मासिक आय यानी कि इनकम का रेशियो कितना है 3:5 है, लिख लिया हमने। और उनकी बचत का अनुपात यानी कि सेविंग का अनुपात जो है, सेविंग करने का अनुपात कितना है 2:3 है, 2:3। यदि बी की आय ए की आय के 3 गुने के बराबर है। देखिए बी की आय कितनी है 5 है और ए की बचत कितनी है 2 है, कि 3 गुने के, इनका 3 गुना है। 3 गुना हमें देखिए कैसे करना है, पहले तो हम बराबर चाहें तो कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 5 से यहाँ पे हम दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो ये 3 गुना होने के लिए इसको 30 होना पड़ेगा, यानी कि इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को 6 से करेंगे, ठीक है। और इधर भी दोनों को 5 से करना पड़ेगा। देखिए इनकम कितनी आ गई, ए की 18 आ गई और बी की कितनी आ गई 30 आ गई। और सेविंग कितनी आ गई 10 आ गया, यानी कि ये इनकम हो गया और ये सेविंग हो गया, ये 15 हो गया। हमसे पूछ रहा है ए और बी के व्यय का अनुपात। जब इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो वही तो व्यय आएगा हमारा। 8 आ गया यहाँ पे और 30 में से 15 गया तो 15 गया। 8:15 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर और यही है सटीक आंसर, ठीक है। तो इसमें आपको करना ये होता है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी की आय ए की बचत के, तो बचत को क्या करिए, बचत को ऐसे टर्म में करिए, फिर उसका जो है कि 3 गुना ये टर्म बना दीजिए, बस दोनों को इक्वल कर दीजिए, फिर उसके बाद घटा दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को 369.5 में बेचता है। यदि उसने, यहाँ पे 6 है, 369.6, यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का क्या होता है, लाभ होता है। पहले देखिए 12% का छूट दे रहा है, इसका मतलब ये 88% की वैल्यू है। 88% की वैल्यू अगर 369.6 है तो यहाँ से 100% की वैल्यू बताइए, तो 100% की वैल्यू आएगी 420, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 8 88, 11 3 33, 11 3 33.6, फिर 8 से कटेगा तो 420 आ जाएगा। फिर उसने कोई छूट नहीं होती तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होने का मतलब कितना है, 1/5 होता है, यानी कि 5 और ये 6। तो 6 की वैल्यू हमें सवाल में दे दिया है कि 420 होती, तो हमसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी हुई, 6 की वैल्यू अगर 420 यानी 70 से मल्टीप्लाई, 5 को भी 70 से हम मल्टीप्लाई कर लें तो 350 आ जाएगा और यही है सवाल का सही आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर 12% छूट दें तो 88% की हमने वैल्यू निकाल लिया। फिर कह रहा है कि कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का, इतने पे उसे 420 में ही बेचता है तो 20% का लाभ हो जाता है, यानी कि ये 6 की वैल्यू है तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी, तो हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिला किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 3 पुरुष 3 मेल 4 महिला किसी कार्य को 7 दिन में कर लिए, ठीक है, बराबर। जबकि 2 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को 14 दिन में कर सकती हैं, तो 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। 7 महिलाएं, देखिए 7 से तो ये कट गए, 7 दूनी के 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 मेल और यहाँ पे 2 से और, तो 4 मेल यहाँ पे और 3 मेल यहाँ पे, यानी कि 1 मेल बचेगा उस पर जाएगा, तो 4W यहाँ पे है, 1W यहाँ पे, यानी कि 3W इधर हो जाएगा, ठीक है। नहीं 2W इधर है ना, तो 2W हो जाएगा, ठीक है। M/W का रेशियो आ गया। पहले हम इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे 1:2। अब हमसे पूछ रहा है कि 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो हम टोटल काम निकालेंगे, यानी कि किसी एक में रख देंगे। देखिए हम इसमें चलिए रख ले रहे हैं, तो 2 पुरुष है पहले, तो 2 + 1 होगा क्योंकि एक ही महिला इंटू 14, ये टोटल काम आ गया।
और डिवाइडेड बाई हमें कितने करना है 7 महिला से, यानी कि 7 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आ जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, 7 दूनी के 14। अब देखिए कितना आ रहा है, 2 दूनी के 4, 1 5, 5 दूनी के 10, यानी कि 10 है सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा इक्वेशन आपको बनाना होता है जैसे सवाल में कहता है, फिर इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए और टोटल वर्क में जो बोल रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे और हमारे सवाल का सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेमो कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे 8 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। ठीक है, पहले 20 का और 30 का, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 30 माइनस 20 की वैल्यू कितनी दी है 8 है। ये दोनों कितना है परसेंटेज में, यानी कि 10% की वैल्यू अगर 8 है, क्या हम 100% की वैल्यू 80 बोल सकते हैं। और यही है 80 क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। 16 वस्तु का पूछ रहा है तो 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1280 आ गया हमारे सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि शशि 5000 की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, यानी कि दोनों का एसपी कितना है 5000 है। पूरे लेन देन में न तो उसे हानि होती है, पूरे लेन देन में न तो उसे हानि होती है और न ही लाभ होता है। ठीक, यदि एक वस्तु 16 सहित 2/3% की हानि पर, 16 से 2/3% कितना होता है 1/6 होता है, कितना होता है 1/6 होता है। तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई, यानी कि पहली वस्तु को 6 से 5 में बेचा गया है क्योंकि एक की हानि हो रही है। तो दूसरे वस्तु का देखिए, ये अगर एसपी है, पहले वस्तु का 5 है तो दूसरे का भी 5 होगा एसपी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो है कि एसपी क्या है सेम है 5000 है। ठीक है, तो 5000 को यहाँ पे नहीं लिख देना, हमें 5 है यहाँ पे, हमें कोई लाभ और हानि नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पे अगर 6 है क्रय मूल्य तो यहाँ पे सीपी कितना रहा होगा 4 रहा होगा, तभी ना ये दोनों 10 होगा और ये दोनों भी 10 हो जाएगा। तो दूसरी वस्तु का यानी कि 4 से 5 पे बेच रहा है, यानी कि 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है 25% के लाभ पर दूसरी वस्तु बेची गई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5000 को आपको इंक्लूड ने बस बोल दिया कि दोनों का एसपी सेम है, एसपी सेम हमने कर दिया है, सीपी 4 यहाँ पे आ गया, 1/4 का लाभ हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। और इस सेशन को दोस्तों पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25 अधिक है तो x प्लस 50 का 10% x प्लस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, आसान है ये क्वेश्चन, बस केवल आपको सिंपल यानी कि कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यानी कि इसका परसेंटेज बराबर 220 का x% प्लस 25 कर दीजिएगा, वहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसका ऑप्शन हमने बता दिया 16 से 2/3% सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रही है, ये है 287 मीटर लेंथ की, और इसका हमें नहीं पता है, इसका एक्स है 37 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 37 किलोमीटर प्रति घंटा से है, और ये वाली जो है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी को 18 सेकेंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लेंथ निकालिए। ठीक है, जब भी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो यानी कि टोटल टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड हो जाएगा। टाइम तो 18 सेकेंड का हो गया, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है 287 और प्लस एक्स है, क्योंकि हमें दूसरी वाले की रेलगाड़ी की लेंथ पता करनी एक्स, और डिवाइडेड बाय देखिए दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड हमारी जुड़ेगी, तो 80 और 37 जोड़ दीजिए तो 117 आ गया, तो यहाँ पे आई नहीं आ गया 117, और इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड के लिए हमें क्या करना होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना। बस आपको यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है और वही होगा सवाल का सही आंसर। देखिए हम कट करें, पहले तो 9 से कट जाएगा, तो 9 से ये 13 बार में कट जाएगा, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 ऊपर जा रहा है तो 2 से ये 9 बार में कट गया। ठीक है, ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 287 और प्लस एक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये 13 5 65 और 65 का 9 में आप करेंगे, यानी कि 13 9 117, 117 5 585। ठीक है, 585 आ गया यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 287, बस केवल आपको रिड्यूस करना है, तो कितना हो जाएगा 15 में से 7 गया तो 8, देखिए लास्ट में 8 किसके आ रहा है 298 आ रहा है, तो यही हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिलेटिव स्पीड का ध्यान रखना है कि दोनों डायरेक्शन जो है कि अपोजिट है, तो हम उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों।
देखिए अगले क्वेश्चन क्या करें, ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में करता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 20% कितना होता है, 1/5। तो अगर ए 1/5 को 4 दिन में कर रहा है, यानी कि ए एक काम, टोटल काम एक होता है, तो एक को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ठीक है। अब फिर देखिए बी उसी कार्य का 33 सही 1/3% 10 दिन में, यानी कि बी 33 सही 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है। यानी कि 1/3 को अगर वह 10 दिन में करता है तो बी यानी कि उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ठीक है। वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें 60, तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ठीक है। वो दोनों 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी कि 3 2 5 इनकी इफिशियंसी होगी। तो 5 से 9 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 45 काम खत्म हो गया। ठीक है। सी शेष कार्य को 6 दिन में करता है। शेष कार्य कितना बच रहा है, 15। 15 को अगर वो 6 दिन के हिसाब से करेगा तो इफिशियंसी इसकी आ गई 3 5 जा और 3 से 2, यानी कि इफिशियंसी आ गई 5/2। तो बी और सी एक साथ 75% कितने दिन में करेंगे। ठीक है। अब देखिए ये जो है कि हमारी सी की इफिशियंसी आ गई। अब बी और सी से हमें काम कराना है और काम का 75% हमें लेना है, यानी 75% लेना है। ठीक है। तो हम इसको इरेज करके तुरंत निकाल देते हैं, बी और सी से करा देते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल काम है 60 और 60 का 75% मतलब 3/4। और किससे कराना है, बी और सी। बी की इफिशियंसी थी 2 और सी की इफिशियंसी थी 5/2। तो ये देखिए 4 से तो ये कट गया 15, यानी कि 45 हो गया। 15 का 13 से होगा तो ये हो जाएगा 9/2, यानी कि 2 ऊपर जा रहा है तो 9 से कट गया 5 टाइम्स। तो ये 10 आ गया सवाल का सही आंसर। ठीक है। तो सवाल ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हमने करा है, बस आपको एफिशिएंसी सही से निकालना है और 9 दिन का काम उनका निकाल के जो शेष काम बच रहा है उसमें हमें 6 से डिवाइड करके सी की एफिशिएंसी निकाल लेनी है। ओके, तो समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर पर और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 है तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसको हम कैसे करते हैं। पहले तो 3 वर्ष के लिए यानी कि 4% की दर से कितना हो जाएगा, SI 12% प्लस अगले 4 वर्ष के लिए 8% की दर से यानी कि 32% हो जाएगा प्लस। देखिए 7 वर्ष के बाद बोल रहा है कि ये यहाँ पे देखिए 4 3 7 वर्ष हो गया तो 11 वर्ष की अवधि यानी 4 वर्ष और बचा है। 4 वर्ष के लिए कितना, 12% की दर से टोटल जो है कि SI दिया है 27,600। अब जोड़ लीजिए 12 चौक 48 और 32 यानी कि 80 हो गया। 80 12 92%। 92% की वैल्यू दिया है 27600। ठीक है। यहाँ से देखिए 3 बार में तो कट रहा है पूरा पूरा 300 आ गया। अगर 1% की वैल्यू 300 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। और यही है सवाल का हमारे सही आंसर। ठीक है। कुछ नहीं था सवाल में, बस आपको ये ध्यान देना है कि 7 वर्ष के बाद बोल रहा है तो 11 वर्ष है टोटल, तो यानी कि 4 वर्ष जो बच रहा है उसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो होप ये समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अगले स्लाइड के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। लगभग 10-12 क्वेश्चन हम जो है कि आज लेकर आए थे, उन सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा दिया और ये कम टाइम में जो है कि वीडियो बना है, तो आप इसे जो है कि आसानी से एक नहीं तो 2 बार जो नहीं समझ में आया तो उसको आप जो है कि आसानी से देख सकते हैं और कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू।